दोस्तों, एक 18 साल का लड़का खाना खाने के लिए जैसे ही ढाबे पर बैठता है तभी अचानक से 3 बदमाश आते हैं और उस लड़के के साथ मारपीट करने लगते हैं। लेकिन उसी ढाबे के अंदर तंदूरी बनाने वाली एक भट्ठी लगी हुई थी। उस लड़के को उसी भट्ठी के अंदर झोंक दिया जाता है। दरअसल लड़के की वहां पर मौत हो जाती है। लड़के को मारने के बाद तीनों बदमाश नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। दरोगा साहब से कहते हैं कि साहब, हमने एक लड़के की हत्या कर दिया है, आप लोग हमें गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन दरोगा साहब को लगता है कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो लोग किसी बच्चे को मार सकते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के कोलकाता से। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम सलमा था और सलमा की उम्र 12 साल के आसपास थी। सलमा अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी और अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। सलमा के पापा का नाम अहमद था। सभी लोग बहुत खुश थे और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। सलमा अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी, जिस वजह से बड़े लाड प्यार से उसको पाला गया था। दोस्तों, सलमा की जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन एक दिन सलमा अपने घर से बाजार जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए और बीच रास्ते में ही 2 लड़के सलमा का पीछा करने लगते हैं और उसके साथ छेड़खानी भी करने लगते हैं। दोस्तों, वहीं पर एक लड़का खड़ा था जिस लड़के का नाम सचिन था। सचिन खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था कि कैसे वो दोनों लड़के सलमा को परेशान कर रहे हैं, उसको छेड़खानी कर रहे हैं। जब सचिन को बर्दाश्त नहीं होता है तब सचिन उन लड़कों के पास जाता है और उन लड़कों को डरा धमका कर वहां से उनको भगा देता है। तब सलमा सचिन का धन्यवाद करती है और कहती है कि भैया, आपने मेरी जान बचा ली, नहीं तो वो मेरे साथ क्या करते मुझे तो पता ही नहीं है। तब सचिन सलमा से कहता है कि देखो, तुम मेरी बहन जैसी हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। तब सलमा कहती है कि मेरे कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरे भाई बनोगे? तब सचिन कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा भाई ही तो हूं। अगली बार जब भी राखी का समय आएगा तो मैं तुम्हारे घर राखी बंधवाने जरूर आऊंगा। तब सलमा सचिन से कहती है कि हमारा कोई भाई नहीं है, मैं अपने माता पिता की इकलौती लड़की हूं और मुझे भाई की कमी बहुत खलती है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर आप जरूर मेरे घर पर आना। दोस्तों, हालांकि जो सलमा थी वो मुसलमान थी, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार वो भी मनाना चाहती थी और जाहिर सी बात है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अपने भाई की कलाई में राखी बांधे। दोस्तों, इस तरीके से सलमा और सचिन के बीच में बातचीत होता है और दोनों एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी सलमा सचिन को दे देती है। लेकिन सचिन से कहती है कि भैया, आप मेरे घर पर राखी बंधवाने इस बार जरूर आना। इतना कहने के बाद सलमा वहां से अपने बाजार चली जाती है और अपना सारा सामान खरीदने के बाद फिर से अपने घर वापस चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद सलमा अपने पापा से पूरी कहानी बताती है कि कैसे रास्ते में उसको कुछ लड़का परेशान कर रहे थे और सचिन ने कैसे उसको बचाया। दोस्तों, सलमा ने अपने पापा से सचिन के बारे में भी बहुत ज्यादा बताया तो उसके पापा सचिन की बहुत तारीफ करते हैं। सलमा अपने पापा से यह भी कहती है कि सचिन रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाने के लिए आएगा। तब सलमा के पापा कहते हैं कि बेटा ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, जैसे जैसे करके वक्त गुजर रहा था और रक्षाबंधन का दिन भी नजदीक आ जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन जो सलमा थी वो सचिन को फोन करती है और कहती है कि भैया, आपको कुछ याद है? तब सचिन कहता है कि हाँ बहन, मुझे याद है, आज मुझे तुम्हारे घर पर आना है राखी बंधवाने के लिए। तब सलमा कहती है कि हाँ भैया, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, आप समय से घर पर आ जाना। तभी दोस्तों, सलमा के पापा सलमा से कहते हैं कि हम दोनों को एक शादी में जाना है, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। दरअसल दोस्तों, सलमा के पापा और सलमा के मम्मी दोनों लोग एक शादी समारोह में जा रहे थे। लेकिन सलमा अपने माता पिता से कहती है कि आप लोग शादी समारोह में चले जाइए, मैं घर पर रहकर सचिन का इंतजार करूंगी क्योंकि आज वो मुझसे राखी बंधवाने के लिए आएगा। दोस्तों, सलमा के माता पिता उस दिन सलमा को घर पर अकेला छोड़कर शादी समारोह में चले जाते हैं और आधे घंटे बाद सचिन भी सलमा के घर के बाहर आ जाता है। लेकिन सलमा के घर के बाहर एक चौकीदार बैठा हुआ था। दरअसल आप लोगों को मैं बता दूं कि सलमा के पापा एक बहुत ही अमीर घर के रहने वाले थे और उनका जो संबंध है वो दबंग लोगों के साथ था। सचिन जब सलमा के घर के बाहर आता है तो घर के बाहर जो चौकीदार था वो बैठा हुआ था। सचिन उस चौकीदार से पूछता है कि क्या ये सलमा का घर है? तब चौकीदार कहता है कि हाँ, ये घर तो सलमा का ही है, लेकिन तुमको मिलना किससे है? तब सचिन कहता है कि मुझे सलमा से मिलना है, मैं उसका भाई हूं और उससे राखी बंधवाने के लिए आया हूं। तब चौकीदार सचिन का अपने फोन में उसका फोटो खींच लेता है और उसको घर के अंदर जाने के लिए कह देता है। क्योंकि सचिन वहां पहली बार आया था और चौकीदार के लिए वो नया लड़का था, नया आदमी था, इसलिए वो उसका फोटो खींच लिया था कि कभी कोई बात होगी तो मैं फोटो
फोटो दिखा सकता हूं कि हाँ यही लड़का वहां पर आया था। दोस्तों सचिन एक हिंदू लड़का था, लेकिन सलमा मुसलमान थी। जो चौकीदार था वो कहीं ना कहीं ऐसा उसको शक हो रहा था कि भाई हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से मिलने के लिए क्यों आ रहा है, लेकिन चौकीदार सचिन को कुछ बोलता नहीं है। सचिन घर के अंदर चला जाता है और सलमा से राखी बंधवाता है, उसको गिफ्ट भी देता है और आधे घंटे बाद सचिन वहां से निकलकर अपने घर चला जाता है। लेकिन जब शाम को सलमा के पापा घर पर आते हैं तब चौकीदार सलमा के पापा से बताता है कि कोई हिंदू लड़का आया था सलमा से मिलने के लिए। दोस्तों चौकीदार उस लड़के का फोटो भी सलमा के पापा को दिखाता है, जिस वजह से सलमा के जो पापा थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि सलमा का चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा है और वो लड़का उससे मिलने के लिए आया है। दरअसल दोस्तों सलमा के पापा ये बात भूल चुके थे कि सलमा का भाई आज उससे मिलने के लिए और सलमा से राखी बंधवाने के लिए आएगा। दोस्तों सलमा के पापा गुस्से में उसके पास जाते हैं और सलमा से पूछते हैं कि क्या आज कोई घर पर तुमसे मिलने के लिए आया था क्या? तब सलमा अपने पापा से झूठ बोल देती है, कहती कि नहीं पापा घर पर तो कोई नहीं आया था और मैं घर पर अकेली थी। लेकिन उस दिन सलमा भी अपने पापा को नहीं बताती है कि सचिन उससे राखी बंधवाने के लिए आया था। क्योंकि दोस्तों सलमा सोच रही थी कि मैंने तो पापा को बता दिया था कि आज भाई मेरे साथ राखी बनवाने के लिए आएगा, लेकिन सलमा ये भी सोच रही थी कि शायद पापा किसी और के बारे में पूछ रहे होंगे, इसलिए सलमा उस दिन अपने पापा से नहीं बताती है कि सचिन मुझसे राखी बनवाने के लिए आया था, क्योंकि वो सोच रही थी कि ये बात तो पापा को पता ही है। दोस्तों सलमा के पापा भी सलमा से कुछ नहीं कहते हैं और चौकीदार के पास जाते हैं और उसके मोबाइल से सचिन का फोटो अपने मोबाइल में ले लेते हैं और कुछ माफिया लोगों को वो फोटो भेज देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के का काम खत्म कर देना है। दोस्तों जो दबंग लोग थे, जो माफिया लोग थे, वो लोग फोटो को लेकर 4-5 दिनों तक सचिन को बहुत ज्यादा चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की जाती है, लेकिन 6वें दिन सचिन एक ढाबे पर बैठकर खाना खाने जा रहा था, तभी कुछ माफिया लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और फोटो से सचिन का चेहरा मिलाते हैं तो उसका चेहरा एकदम सेम टू सेम मिल जाता है, जिस वजह से सचिन की वहां ढाबे पर बहुत ज्यादा पिटाई की जाती है। पिटाई करने के बाद उसी होटल पर तंदूरी बनाया जा रहा था और जो भट्टी था तंदूरी का, उसी भट्टी के अंदर सचिन को वो माफिया लोग झोंक देते हैं। दरअसल मौके पर ही सचिन की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो माफिया लोग थे वो लोग नजदीकी थाने पर जाते हैं और थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब हमने एक लड़के का हत्या कर दिया है और हम लोग अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं। दोस्तों अब जाहिर सी बात है कि कोई भी आदमी थाने पर जाकर ऐसे बोलेगा तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। इतना सब सुनने के बाद थानेदार साहब हंसने लगते हैं। उनको लग रहा था कि ये लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन आधे घंटे बाद जब पुलिस की कुछ कर्मचारी लोग वहां मौके पर पहुंचते हैं, वहां का मुआयना करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये घटना सत्य है और वहां पर एक लड़के की हत्या हुई है। जिसके बाद उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। लेकिन अगले दिन न्यूज़पेपर के माध्यम से ये खबर जब न्यूज़पेपर में छपती है तो पूरे शहर में ये खबर जो है वो फैल जाती है, जिस वजह से सलमा के घर पर भी अखबार आता है। तो सलमा बैठकर अखबार पढ़ रही थी जिसमें उसको दिखाई देता है कि सचिन की किसी ने हत्या कर दिया है। दोस्तों सलमा अखबार को लेकर अपने पापा के पास जाती है और पापा से कहती है कि पापा यही तो सचिन है, यही तो मेरा भाई है, यही तो मेरे से राखी बंधवाने आया था, किसी ने इसको मार दिया है। जब सलमा के पापा सचिन का फोटो देखते हैं अखबार के माध्यम से तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सलमा के पापा को पता नहीं था कि सचिन ही उसका भाई है। उनको ये लग रहा था कि वो कोई दूसरा लड़का है जो उसकी लड़की के साथ संबंध बना रहा है या फिर उसकी लड़की के साथ कुछ अलग व्यवहार का उसका रिलेशन है। यही सब सोचकर सलमा के जो पापा हैं वो सचिन को मरवा दिए थे। लेकिन जब सच्चाई का पता चला तब सलमा के पापा बहुत ज़्यादा मायूस हो गए और उनको अपने आप पर बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। दोस्तों सलमा के पापा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पूरी कहानी थानेदार साहब को बता देते हैं कि कैसे गलतफहमी की वजह से सचिन की जान चली गई है, जिस वजह से सलमा के पापा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उनको भी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इस पूरी घटना की वजह से सलमा पूरी तरीके से सदमे में पहुंच गई है, क्योंकि सलमा सोच रही है कि शायद अगर उस दिन रक्षाबंधन वाले दिन मैं अपने पापा को बता देती कि सचिन ही था जो वो लड़का था मेरे घर पर आया था और मुझसे राखी बंधवाया था तो शायद ये घटना घटित नहीं होता। दोस्तों अगर देखा जाए तो इस घटना में सचिन की 1% भी गलती नहीं थी, पूरी की पूरी गलती सलमा की और उसके पापा की थी। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के कहने पर कुछ भी फैसला नहीं लेना चाहिए। जब तक अपनी आंखों से हमें वो चीज़ दिखाई ना दे तब तक हमें किसी के बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतफहमी की वजह से आज सचिन की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और ना सिर्फ सचिन की बल्कि गलतफहमी की वजह से सलमा और सलमा के पापा की और जो 3 माफिया लोग थे उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों वो लोग भी जेल में चले गए हैं और अपने किए की सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों इस घटना को सुनने के बाद आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।